नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। नाम है अजय शर्मा और सीबीएसई। क्या चल रहा है भाई? मैट्रिक्स टॉपिक अपना स्टार्ट नहीं हुआ था। मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। डिटरमिनेंट अच्छे से हो गया है। डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक अपने पास में। मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम ही चीज़ थी। फर्क क्या है वो मैं बता दूंगा इन दोनों के अंदर, लेकिन चीजें सेम ही चलेंगी भी दोनों की। किसकी? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर। तो आपको वो ज्यादा चिंता लेने वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स रो और कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, उसको रो और कॉलम में कोई स्पेशल टाइप से अपन क्या करते हैं, अगर उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें? लेकिन रेक्टेंगल फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेक्टेंगल फॉर्म में। वापस सुन लो, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है कि जो फंक्शंस होते हैं, फिर जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स और फंक्शंस को हम लोग रो और कॉलम के टाइप में, किसके टाइप में? रो और कॉलम के टाइप में हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो डिटरमिनेंट के अंदर मैंने उसको एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाया था। किस फॉर्म में दिखाया था आपको? स्क्वायर फॉर्म के अंदर। रो और कॉलम वाली बात वहां के अंदर भी थी अपने पास में, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। रो की वैल्यू अलग होती है, कॉलम की वैल्यू क्या होती है इसमें? अलग होती है। इस चक्कर में अपन इसको क्या करेंगे? अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता सिर्फ इतना सा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको दिखाते कैसे हैं। तो देखो मैट्रिक्स को मैंने दो लाइनों से दिखाया था, सॉरी डिटरमिनेंट को मैंने दो लाइनों से दिखाया था। इसको मैं इस टाइप के दो कॉलम, इस टाइप से एक कॉलम में दिखाऊंगा, इस कॉलम में दिखाऊंगा, और यहाँ पर इसका मैं नोटेशन लिखूंगा। यानी कि नोटेशन का मतलब इसकी मैं ये लिखूंगा कि रो कितनी है, कॉलम कितनी है, उस हिसाब से, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताएगी? मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स। किसका? नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का और फंक्शन का। किस शेप में? रो एंड कॉलम के शेप में। किसमें? रो एंड कॉलम के शेप में। इन रो एंड कॉलम इन पर्टिकुलर रेक्टेंगल फॉर्म। किसमें? एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल फॉर्म में अपन दिखाते हैं। देखो ये रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस टाइप के कॉलम में या फिर इस टाइप के कॉलम में। देखो इस टाइप के कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस टाइप के कॉलम में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। और मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े लेटर्स से क्या करते हैं? अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है सारी। कुछ वो सारी चीजें मैंने आपको किसमें बताई थी? डिटरमिनेंट के अंदर बताई थी। वही सारी चीजें हैं अपने कि मैट्रिक्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या मैट्रिक्स के अंदर आता है, क्या सिस्टम है, वही सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये है मैट्रिक्स, ठीक है, इस टाइप से A B C D E F और G H I। तो मैंने आपको बताया था कि इसका नोटेशन कैसे बताते हैं। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ A I J, तो ये I और J, I तो रिप्रेजेंट करेगा इसकी रो। देखो ये होती है रो, ये होती है रो, ठीक है। इसको रो 1, रो 2, रो 3 बोल दूं, ठीक है। और ये होते हैं कॉलम अपने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो I तो रिप्रेजेंट करेगा रो को और J कॉलम रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। जो मैंने इसके सफिक्स में बताया ना I और J रो और कॉलम, इसका एड्रेस बता रहा है आपको। क्या बता रहा है इसका? आपको ये एड्रेस बता रहा है। जैसे कि मैं लिखूं 1 3 का मतलब पहली तो रो में जाओ आप और तीसरे कॉलम में जाओ। पहली तो रो में जाओ, तीसरे कॉलम में जाओ। ये रही पहली रो और तीसरा कॉलम ये रहा। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? C। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका? C। इस तरीके से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये कितना है 1 2 3 1 2 3, ये है 3/3 का। कितने हैं? 3/3 का। इसको हम इसका क्या नाम है बताते हैं। इसको अपन इसकी ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैसे अपन टॉपिक बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं अपन? ऑर्डर बोलते हैं कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं अपने पास में? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैं अगर इसका लिखूं तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। नोटेशन आप समझ ही गए। इसका मतलब क्या है? A C और यानी कि 3 1 A रो 3 फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या है? A
822, ये कितना है 822। समझ गए होंगे भाई। अगर मैं आपको दर्शाऊंगा कि आई जे का मतलब तो आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसकी बेसिक के ऊपर हो गई भाई। इसमें थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ आपको। मैट्रिक्स के अंदर जो थ्योरी वाली चीजें हैं वो बताए थे अच्छे से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए भाई। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अपन को क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं। जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास में, ऑर्डर कहलाते हैं। किसके, मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, वो ऑर्डर कहलाते हैं अपने पास में, ठीक है। और जैसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 4 ऑर्डर के ले लूं मैं, ऐसे ले लूं भाई 1 2 3 1 3 4 1 3 1 1 4 1 3 4 1। ये देखो, तो इसका एड्रेस कैसे लिखेंगे, देखो अपने पास में इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया 5 into 3, 5 into 3 क्या हो गया इसका ऑर्डर। अब आप बता सकते हो 52 की वैल्यू, A52 की वैल्यू यानी कि 5 तो रो, सेकंड नंबर कॉलम, 5 नंबर रो ये रहा, कॉलम नंबर सेकंड ये रहा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये इसका बेसिक है भाई, ये इसका क्या है, सारा कुछ बेसिक है जो आप अच्छे से समझ रहे हो। क्यों, अपन ने सारी चीज बता दी इसके अंदर की, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है इसके अंदर में, और वो सारी चीजें जो अपन क्या बोलते हैं इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब अपन बात करेंगे आगे रो और कॉलम के बारे में। जैसे कि मान लो अब मेरे को बताना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक अपने पास क्या आ गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई दो मैट्रिक्स है, दो क्या है मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। वो दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के क्या हों, इक्वल हों। कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए का मतलब है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और बी का मतलब है 1 4 9 16। तो ए और बी आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, वेयर A belongs to matrix number A and B belongs to matrix number B. Then matrix A and B are equal. मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होंगी, जब A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के क्या हो, बराबर हो। और उनका ऑर्डर तो ऑब्वियसली बराबर होना चाहिए, ऑर्डर तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो 2 into 2 ऑर्डर है, तो इसको अपन बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, तो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी जाके वो मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी भाई, ठीक है। इतनी सी बात है भाई अपनी इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद में, अगर अपन आगे बात करें, अब अपन टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर देखो क्या क्या आता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर कितना हो 1, एक ही रो हो, जिसके अंदर क्या हो, एक ही रो हो, जैसे कि ए बी सी डी। देखो सॉरी ए बी सी डी तो कॉलम हो गया ये, तो जैसे कि ये 1 2 3। तो देखो ये देखो रो कितनी हुई 1 और कॉलम कितने हुए 1 2 3, कॉलम कितने हुए 3। इसको अपन बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इफ in a matrix number of row is 1, then this matrix is called रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी अपने पास में, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी भी अपने पास में, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और ये हो गया 1 into 3। इसके बाद में अगला टॉपिक अपने पास में है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ इन ए मैट्रिक्स। देखो भाई ये सारी चीजें वैसे नहीं आती, लेकिन ये बेसिक है तो इसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये बताएंगे उसके बाद ही आपको एडजेक्टिव बताएंगे, इनवर्स बताएंगे, ट्रांसफॉर्म बताएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएंगे, इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, ऐड करना सिखाएंगे, डिवाइड करना सिखाएंगे। तो पहले इनका पता होना आपको बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आगे की बातें अपन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लगती थोड़ी सी बोरिंग है भाई। इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इज 1, तो मैट्रिक्स से कहलाएगी अपने पास में कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 3 ये कितने भाई, रो तो इसके अंदर हो गई 1 2 3, रो तो हो गई 3 और ये हो गई 1।
3/1 की होगी ये मैट्रिक्स। ये लिखना जरूरी है, इसका ऑर्डर साथ साथ और लिखना अगर आना समझ में बहुत जरूरी है। देखो 3/1 की कैसे हुई, क्योंकि देखो रो 1 रो 2 रो 3 ये नहीं, और कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है तो कितना हो गया। और पहले किसका लिखते हैं अपन एड्रेस के अंदर, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरी लिख लेते हैं अपन जीरो मैट्रिक्स, तीसरी अपन लिख लेते हैं इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स। A matrix whose every element is जीरो, एवरी एलिमेंट क्या हो उसका जीरो हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स Aij if and only if I, if and only if जीरो, if and only if क्या होगा, वैल्यू जीरो होगी। एग्जांपल लिख लो आप 0 0 0 0 0 0, ये कितने बाई कितने की होगी भाई, 2/3 की। या फिर आप लिख लो 0 0 0 0 0 0, ये कितनी बाई कितनी होगी, 1 2 3 3/2 की, कितनी की होगी, 3/2 की, ठीक है। ये क्या लिख दिया अपने जीरो मैट्रिक्स की, क्या लिख दी इसके अंदर डेफिनेशन लिखी। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताने की जरूरत है नहीं भाई, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई अपन ने, स्क्वायर मैट्रिक्स की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि i इक्वल टू क्या हो, j हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लो आप 1 2 3, कितने बाई कितनी की होगी, 3/3 की, ये कितनी बाई कितनी होगी, 2/2 की। ये क्या होगी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आती है तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या, सॉरी ये क्या होता है मेरा डायगोनल होता है, ये क्या हो गया डायगोनल। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में निकल पाएगा भाई, बाकी में नहीं निकल पाएगा। और डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, Aij इक्वल टू j, यानी कि A11 A22 A33, यही तो होते हैं डायगोनल, यही तो होते हैं अपने पास में डायगोनल। तो ये होते हैं अपने पास में डायगोनल्स के टॉपिक, ठीक है। तो आप डायगोनल समझ गए अच्छे से, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल दो तो इसमें डायगोनल कितना हो गया, 1 3 1, इसको मैं ट्रेस भी बोला था। ट्रेस क्या होता है, इन डायगोनल्स का सम, इन डायगोनल्स का क्या होता है, सम क्या कहलाता है अपने पास में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है भाई। अगला टॉपिक ले लेते हैं अपन इसके बाद में, अगला टॉपिक अपने पास में है मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, सॉरी ये तो बताना भूल गया मैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरे को लगा मैंने बता दिया आपको। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अपन लिखते हैं ऐसे, ट्रेस ऑफ ए। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए मान लो इस तरीके से है 1 2 3 2 3 1 1 2 1, तो आपको पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए, तो आप क्या बताओगे 1 + 3 + 1, यानी कितना हो गया, ट्रेस ऑफ ए 4 हो गया, ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन ये जो ट्रेस वाली जो अपने पास में थ्योरी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगी, क्योंकि डायगोनल्स किस में आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आ पाएंगे भाई। इसके बाद में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आप समझ जाओगे अच्छे से। पांचवा टॉपिक डायगोनल। अब देखो बात अगर डायगोनल की हो रही है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, श्योर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी 2-3 चीजें आएंगी, समझो धीरे धीरे करके। पहले मैं बात करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, आपको समझा दिया मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब आप आओगे तो अगर डायगोनल्स के एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इन ए मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स every element is zero except diagonal element। डायगोनल एलिमेंट के अलावा अगर सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, A = A11 0 0 0 A22 0 0 0
A33। इसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। अब इसी के अंदर एक आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान से समझो भाई। स्केलर मैट्रिक्स देखो भाई, यहां तो इसका एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है भाई, A0 0 0 B0 0 0 C, ऐसे भी आ सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे वो होंगे स्केलर। डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्केलर। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो Aij is equal to 0 if I not equal to j and Aij is equal to I if I is equal to j। ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो भाई आप इसकी, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में ये होगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, स्केलर होंगे। वो क्या होंगे आपके, स्केलर होंगे। कि इफ एनी स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि उसने स्केलर मैट्रिक्स की बात पहले से बोल दी। स्केलर मैट्रिक्स बोल दी तो दो चीजें, इफ इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी इफ इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। उसने अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल दी तो दो बातें आपको समझने वाली हैं कि वो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और वो है एक क्या, उसके डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। तो इफ एनी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज स्केलर, क्या हो, स्केलर। जैसे कि एग्जांपल दें अपन 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या फिर एग्जांपल दें b का 5 0 0 0 7 0 0 0 7। देखो स्केलर आ रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब आप बोल रहे हो सर 1 1 1 का एग्जांपल क्यों नहीं दिया, बताते हैं 1 1 1 का क्यों नहीं दिया, वो भी बताते हैं आपको कि सर ने 1 1 का एग्जांपल क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब दिया जाएगा उस 1 1 का एग्जांपल। मैंने यहाँ पर 2 2 2 का एग्जांपल दे दिया, 7 7 7 का एग्जांपल दे दिया, 1 1 का एग्जांपल क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, वो अपना एक नया टाइप बन जाएगा और उस टाइप का नाम है यूनिट मैट्रिक्स। उस टाइप का नाम है अपने पास में यूनिट मैट्रिक्स। इसीलिए हमने इस एग्जांपल को नहीं दिया कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर या फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट ऑफ 1, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1, देन वो क्या कहलाएगी मेरे पास में यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये क्या कहलाएगी मेरे पास में, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी भाई। कब, जब डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 0 हो। और इसको मैं बोलूंगा I3, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं I3 से। अगर मेरे को I1 रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा ये, और मेरे को I2 रिप्रेजेंट करना है, कहीं भी क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा I1 I2, तो I2 का मतलब है 1 0 0 1, यानी कि I2 का मतलब है 2 डिग्री की यूनिट मैट्रिक्स, 2 डिग्री की यूनिट मैट्रिक्स। I4 बोल दिया तो 4 डिग्री की यूनिट मैट्रिक्स। 4 डिग्री का मतलब 4 into 4 की यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। कभी भी आप इसको, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स कभी भी नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स कभी भी नहीं है। या फिर आपको ये बोल दे कोई 1 1 1 1, ये भी यूनिट मैट्रिक्स किसी भी कीमत पे नहीं है। कब है यूनिट मैट्रिक्स, जब उसके, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है भैया, आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। जब प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 1 1 1 होना तभी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, नॉर्मली ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगी भाई। ये बात आ गई, ठीक है। अब आ गया अपने पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको मैंने डिटरमिनेंट के अंदर बताया था, वापस देख लो भाई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। कि देखो A B C, ये मेरे पास में क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। और एक एग्जांपल और लेता हूँ इसी के अंदर, A B C, ये मेरे पास में डायगोनल हो गया। अगर इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हों, एक कंडीशन तो ये बनती है, और या फिर इसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इसके
ये है प्रिंसिपल डायगोनल और ये भी रहा प्रिंसिपल डायगोनल। कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो है और ऊपर एलिमेंट है, ऊपर क्या है एलिमेंट है, तो उसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सॉरी ये क्या कर दिया अपन ने, ये कर दिया 0 0 0 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन E F G। अगर इसके नीचे एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था कि ये आपका प्रिंसिपल आपके पास में डायगोनल है, तो अगर इसके नीचे के सारे एलिमेंट तो जीरो हों, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको अब देखो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझ लो कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट तो क्या हो सारे जीरो और ऊपर के एलिमेंट अगर हैं तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके अगर नीचे एलिमेंट हो और ऊपर जीरो हो तो हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हो, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, इसको अच्छे से लिखता हूं, अल्फा इज इक्वल टू ए बी सी ई एफ जी 0 0 0, इसको अपन बोलेंगे अपर। दूसरा हो जाएगा अपने पास में ए बी सी, ये हो जाएगा अपने पास में 0 0 0 ई एफ जी, इसको अपन बोलेंगे लोअर। कब जब ऊपर होगा तो अपर और जब नीचे एलिमेंट होंगे तो क्या बोलेंगे उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स का सम बताया था मैं आपको कि सम कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, बाकी बात बाद में करते हैं अपन। सम ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है अपने पास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल देता हूं, a प्लस बी, तो a i j प्लस b i j हो जाएगा इसका, या फिर माइनस। कहने का मतलब है a की वैल्यू है आपके पास में 1 2 2 3 1 और b की वैल्यू है आपके पास में 1 2 3 1 1 2 1। तो a प्लस b क्या हो जाएगा आपके पास में, a प्लस b हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 3 प्लस 2 5 और 1 प्लस 1 2, यानी कि a i j b i j से ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका 1 1 एलिमेंट इसके 1 1 एलिमेंट से जुड़ जाएगा, इसका 1 2 एलिमेंट इसके 1 2 एलिमेंट से जुड़ जाएगा, इसका 2 1 एलिमेंट इसके 2 1 एलिमेंट से जुड़ जाएगा, इसका 2 2 एलिमेंट इसके 2 2 एलिमेंट से जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या मिल जाएगा, लेकिन इनका ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। स्टार लगा के लिख लो, ऑर्डर विल बी सेम। ऑर्डर सेम होगा तभी अपन इसका क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये आप लिख लो इसके अंदर कि ऑर्डर सेम हो तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसका ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट के अंदर बताया था, और डिवाइड करना एक तरीके से कॉमन नहीं होता है, डिवाइड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को किसमें बताया था, डिटरमिनेंट के अंदर बताया था। एक एग्जांपल और ले लेंगे, उससे और बता देंगे आपको किसको मल्टीप्लाई करने को। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे ऐड करने की, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। और उसके बाद में इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऐसे होता है, जैसे मान लो ये है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि ये a है मेरे पास में 1 2 3 4, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से होगा, ये भी 5 से होगा, ये भी कितने मल्टीप्लाई होगा 5, यानी बन जाएगा 5 10 15 और 20। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में स्केलर प्रोडक्ट, एक तरीके से क्या हो जाएगा इसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू क्लास।